तुम्हें पता है पुलिस ऑफिसर बनना भाई का ख्वाब है, तुम कैसे उनकी राह में रुकावट बन सकती हो? सोहा, मैं उनकी राह में रोकोट नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं गाजी को खुद से दूर जाने नहीं दे सकती। ऐसा मत करो अर्ज, भाई का ख्वाब उनसे मत छीनो। तुम्हें यही डर है ना कहीं वो भी तुमसे दूर ना हो जाए। हाँ, इसने इस बात में हिला दिया। मॉम डैड कभी मुझसे दूर नहीं गए, पहली बार मुझसे दूर गए और वापस लौट कर नहीं आए। और अगर गाजी ने भी ऐसा ही किया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। डोल, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 माह की तो बात है, फिर गाजी भाई तुम्हारे पास होंगे। अब उन्हें खुशी खुशी जाने की इजाजत दो। 2 माह बाद गाजी के जाने के बाद अर्ज ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और आज अर्ज बहुत खुश थी क्योंकि आज गाजी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आ रहा था। हार्ट बीट में आ गया। सामने से मगरूर चाल चलता हुआ पुलिस यूनिफॉर्म में ब्लैक बूट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए हुए अपने पास आता दिखाई दिया। इसने आते ही अर्ज को टाइटली बिग किया। बहुत मिस किया मैंने अपनी हार्ट बीट को। अब मैं अपनी हार्ट बीट से कभी दूर नहीं जाऊंगा। भाई, मैं भी यहाँ पर हूँ। सोहा ने आंखों पर हाथ रखते कहा। गुड़िया, लगता है तुम्हारा भी इंतजाम करना पड़ेगा। मेरी फिक्र ना करें गाजी भाई, बहुत जल्द मैं अपने पिया देश चली जाऊंगी। कौन है वो बदनसीब? गाजी ने इसे चिढ़ाते कहा। बहुत खुश नसीब होगा वो जिसे मैं मिलूंगी। सोहा ने इतराते हुए कहा। शुक्र है तुमसे जान छूटेगी, हमेशा हमें डिस्टर्ब करती हो। बेब भाई, सोहा ने चीखते हुए कहा। सच ही तो कहा, बस शादी के बाद हमें प्राइवेसी दे देना। गाजी इसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया। मैं जा रही हूँ अपने घर और अब यहाँ नहीं आऊंगी, कहते ही वो गुस्से से चली गई। ये क्या किया अपने गाजी सोहान को नाराज कर दिया। नाराज नहीं होती, देखना थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाएगी। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। आए पहले खाना खाते हैं, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, मुझे सिर्फ मीठे की तलब है। गाजी ने इसके होंठों की जानिब देखते हुए कहा। मैंने आपके लिए कस्टर्ड बनाया। अर्ज इसकी बात का मतलब समझे बना बोली। वो वाला मीठा नहीं हार्ट बीट, बल्कि ये वाला मीठा। इसने अपने अंगूठे से इसके होंठ पर ट्रेस किया। इसकी नजरें खुद ब खुद झक गई, सांसें उथल पथल हो गई। गाजी, जाने दे मुझे। वो जाने लगी कि गाजी ने इसका हाथ पकड़ लिया। जाने से पहले एक किस देती जाओ। गाजी, शर्म कर ले, मैं किस करूंगा और तुम शर्मा लेना, कहते ही इसने अर्ज की सांसों को अपनी सांसों में कैद कर लिया। इसने सुर्ख चेहरे के साथ आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद गाजी ने इसके होंठों को आजादी बख्शी। बहुत मीठी हो मेरी हार्ट बीट, आज रात तैयार रहना मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए। मैं एक हुसैन रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तैयार हो हार्ट बीट? कहते ही वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने अर्ज व्हाइट फराक पहने जिस पर नीले रंग के रेशमी धागे की कढ़ाई की गई थी, बाजों में चूड़ियां पहने, लंबा शिफॉन का दुपट्टा लिए हुए, हल्का हल्का मेकअप किए, खिले बालों के साथ नाजुक गुड़िया लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि गाजियान इसकी खूबसूरती में खो गया। गाजी, कैसी लग रही हो? बहुत हुसैन लग रही हो मेरी हार्ट बीट। क्या आज मैं अपनी हार्ट बीट की रुखसती अपने कमरे में करवा सकता हूँ? इसने शर्माते हुए सर हाँ में हिला दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी जिंदगी। गाजी ने इसके माथे पर अपने प्यार की मेहर सब्त की। इसी वक्त गाजी के मोबाइल पर कॉल आई। हार्ट बीट में अभी कॉल सुनकर आया। मेरा इंतजार करना, वापस आकर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार अमलन करूंगा। गाजी की बात सुनते ही वो शर्म से लाल गुलाबी हो गई। वो गाजी का इंतजार कर रही थी कि कोई दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके मुंह पर रुमाल रखकर इसे लेपोश कर दिया। इसका काम तो हो गया, वो अपनी मुकरो आवाज में बोला और अर्ज को उठाकर खान मेंशन से चला गया। चंदा बाई, आपके लिए नया माल लाया हूँ। वो आदमी अर्ज को कोठे पर ले गया। देखा कैसी है लड़की? चंदा बाई ने कहा। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से मिली? मेरी बीवी है। इस आदमी ने जवाब दिया। कहाँ तो? और कहाँ ये हुसैन नाजुक कुल्ली? बाई ने इसकी मामूली सूरत देखते कहा। इस सब को छोड़ और मुझे इसकी कीमत अदा कर। पूरे 5 लाख लूंगा। इस आदमी ने अर्ज की कीमत लगाई। 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, मैं 2 लाख दूंगी। बाई ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। अगर 5 लाख नहीं देने तो मैं लड़की लेकर जा रहा हूं। चल ठीक है, दिए तुझे 5 लाख।
पैसे लेते ही वो घटिया इंसान चला गया, बगैर ये सोचे समझे कि इसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हार्ट बीट कहा था ना, तुम्हारे मुजरिम को आज तुम्हारे सामने लाऊंगा। ये है तुम्हारा मुजरिम। गाजी ने एक आदमी को इसके कदमों में फेंका। अर्ज ने जब इस आदमी के चेहरे की तरफ देखा, फजील भाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। इस लालच की वजह से मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने शर्मिंदा होते अर्ज के पांव पकड़ लिए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपकी वजह से मेरी जात पर बदकार का लेबल लग गया, जो कभी नहीं मिटेगा। ये मुआशरा कोठे से आई हुई लालकी को जीने नहीं देता। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझा, लेकिन आपने। कहते ही वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। ऑफिसर ले जाओ इस कमीने इंसान को, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। उनके जाने के बाद गाजी अर्ज के पास आया। हार्ट बीट, चुप कर जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसने अपने होंठों से इसके आंसू चुना शुरू कर दिए। अर्ज आहिस्तगी से इससे अलग हुई। दूर रहे, मुझ पर दाग लग चुका है, मैं आपके काबिल नहीं रही। वो रोते हुए बोली, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान, मेरी हार्ट बीट, मेरी सांसों में बसी हो। क्या आज मुझे इजाजत है कि मैं तुम्हारी रूह में समा जावे? आपके साथ मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। अर्ज शर्माते हुए इसके सीने से लग गई। गाजियान ने नरमी से अर्ज को अपने करीब किया और इसे अपनी रूह में शामिल कर लिया। सूरज की रोशनी ग्लास वाल से टकराती हुई कमरे में आने लगी। गाजी नींद से जागा, आंखें खोलकर अपनी दाएं साइड पर देखा। अर्ज को अपनी बाहों में पुरसुकून सोता पाकर उसके लब मुस्करा दिए। गाजियान ने झुकेकर उसके माथे पर बोसा दिया, जिस पर वो कसमसा कर उसके सीने में मुंह छुपा गई। शायद शर्मा रही थी। गाजी उसकी इस अदा पर मुस्करा दिया। हार्ट बीट इसके बालों में उंगलियां चिल्लाते वो इसे पुकारते, उठ जाओ हार्ट बीट, सुबह हो गई है। गाजी सोने दे। रात भी आपने सोने नहीं दिया। कहते ही वो अपने होंठ दांतों तले दबा गई। गाजी एक नजर इस पर डाली। उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत के इसके रंग देखकर वो मुस्कुराया। मैं तो अब भी यही चाहता हूं कि तुम्हें सोने ना दूं, अब भी यही। कहते ही वो एक बार फिर इस पर झक गया। इसे फिर से रात के मोड में आते देखकर वो इसे धक्का देती बाथरूम का रुख कर गई। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, इतनी देर तक मैं अपनी हार्ट बीट के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता हूं। गाजी ने पीछे से बांक लगाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद हार्ट बीट, अच्छा सा तैयार हो जाओ, हमें एक फंक्शन पर जाना है। कौन से फंक्शन पर जाना है? वो तो सरप्राइज है। हार्ट बीट, चुल्लू अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हार्ट बीट तैयार हो गई हो? गाजियान कमरे में दाखिल होते हुए बोला और मिरर के सामने बैठी हुई अर्ज को देखकर उसके अल्फाज मुंह में रह गए। इसे देखकर किसी परी का गुमा हो रहा था। ब्लू फराक पहने, बालों का जोड़ा किए हुए, नफीस ज्वेलरी पहने हुए, लाइट मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हार्ट बीट, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा करते हैं कहीं नहीं जाते और ये लम्हात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। कहते ही वो इसके होंठों पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ने लगा। गाजी, पीछे हूँ, आपने मेरी सारी लिपस्टिक खराब कर दी। हम फंक्शन में जरूर जाएंगे और अब आप रूम से जाएं, तब तक मैं अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। हवेली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मेहंदी की सुबह मुस्तफा और सुहान का निकाह सादगी से तय होना पाया था। आफ्ताब खान और फैजान शाह ने मिलकर फैसला किया कि मेहमान हवेली में आए, क्योंकि निकाह की रस्म वहीं अदा होनी थी। माशाअल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। सफेद कलर का लहंगा पहने, जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था। सुर्ख कामदार दुपट्टे को सीट किए, बालों का जोड़ा बनाए, ज्वेलरी पहने, लाइट मेकअप में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज निकाह के बंधन में बंधने जा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की खुशियां देख सकूंगा। उस्मान साहिब ने इसके माथे पे बोसा देते कहा। बाबा जान। रोने की वजह से इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मेरा बेटा रोना नहीं, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। उस्मान साहिब के कहने पर सुहान रोते हुए मुस्कुरा दी। बाबा जान, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरी जान। हर लड़की को रुखसत होकर पिया देश जाना पड़ता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मुस्तफा बहुत अच्छा लड़का है, माशाअल्लाह, खूबसूरत होने के साथ खूबसीरत भी है। वो आपका बहुत ख्याल रखेगा। मैंने इसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है। वो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, उस्मान साहिब ने कहा। अल्लाह नजर बद से बचाए, मेरा बेटा तो किसी रियासत का शहजादा लग रहा है।
व्हाइट शलवार कमीज के साथ वास्कट पहने हुए, पाँव में ब्राउन पेशावरी चप्पल पहने, बालों को अच्छे से सीट किए, अपनी सेहर अंगेज पर्सनैलिटी के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस दिन का मुझे सालों से इंतजार था। अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया जहान की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। खदीजा बेगम ने मुस्तफा को ढेर सारी दुआएं दी। बाबा साईं, अम्मा जान हाल में आए, आपको किसी से मिलवाना है। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए, सामने एक खूबसूरत नौजवान और उसके साथ एक प्यारी सी लड़की थी। बेटा, कौन है ये? फैजान शाह ने मुस्तफा से पूछा। बाबा साईं, ये गाजियान शाह है और ये उनकी वाइफ अर्ज खान। बेटा, क्या ये आपका दोस्त है? उन्हें लगा कि गाजी उनका दोस्त है। नहीं बाबा साईं, ये आलिया फूफो का बेटा है। आलिया का बेटा? आलिया कहाँ है? वो नहीं आई साथ? फैजान साहिब ने उधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर न आई। बाबा साईं, कुछ साल पहले एक्सीडेंट में आलिया फूफो और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। आलिया इस दुनिया में नहीं है। फैजान शाह की आंखें पानी से भर गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उनके हवास बहाल हुए, उन्होंने आगे बढ़कर गाजियान को जोर से अपने सीने से लगा लिया। बेटा, मैं आपका मामू हूँ। जी मुझे पता है, आप मेरे मामू हैं। मम्मा आपकी बहुत बातें करती थी। फैजान साईं खुद ही भांजे से मिली जा रहे हैं, हमें भी मिलने का मौका दें। बेटा, मैं आपकी मुमानी हूँ। खदीजा बेगम ने उन दोनों की जानिब देखते हुए कहा। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गए हो। मुस्तफा आपकी गाजी से कहाँ मुलाकात हुई? बस बाबा साईं, किस्मत ने मिला दिया और मैं वसीला बन गया। बीबी जी, मौलवी साहिब आए हैं निकाह के लिए। आ जाएं सब निकाह के लिए। फैजान शाह ने सबसे कहा। सुहान खान वलद उस्मान खान, किया आपको मुस्तफा शाह वलद फैजान शाह से बैवज शरी हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। कांपते हाथों से साइन करते वो अपने हुकूक मुस्तफा के नाम कर गई। दूसरी जानिब मौलवी साहिब ने सबकी मौजूदगी में निकाह पढ़ाना शुरू किया। मुस्तफा शाह वलद फैजान शाह, किया आपको सुहान खान वलद उस्मान खान बैवज शरी हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो मुस्करा कर निकाह नामे पर साइन करने लगा। सब इसे गिले मिलकर मुबारकबाद देने लगे। गाजियान ने भी इसे जोर से गिले लगाया। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी इस नावल का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।